दोस्तों नमस्कार। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक बड़ा सवाल हर किसी के जुबान पर है। नीतीश कुमार बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता हैं। आखिर सोच क्या रहे हैं? 5 मार्च 26 को उन्होंने राज्यसभा का नामांकन भरा। अमित शाह भारत के गृह मंत्री खुद पटना आए, साथ खड़े रहे। लगा अब नीतीश जी बिहार छोड़ रहे हैं। लेकिन उसी दिन से एक नया खेल शुरू हो गया। तो आज हम समझेंगे नीतीश कुमार का असली गेम प्लान क्या है। 5 मार्च को नामांकन भरा, राज्यसभा चुनाव 16 मार्च को है। उसी दिन रिजल्ट आएगा। नीतीश कुमार जी का जीतना लगभग तय है, क्योंकि बिहार विधानसभा में एनडीए का बहुमत है। राज्यसभा का नया कार्यकाल शुरू होगा 10 अप्रैल से, यानी नीतीश जी से 10 अप्रैल तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। नई सरकार का शपथ ग्रहण संभावना है रामनवमी यानी 26 मार्च के बाद। लेकिन असली सवाल है, इसके बाद क्या? दोस्तों अब बात करते हैं उस बेटे की जो 8 मार्च 2026 को निशांत कुमार नीतीश जी के बेटे हैं, जदयू में शामिल हुए। और यह कोई सादा समारोह नहीं था। जेडीयू दफ्तर के बाहर हाथी आए, घोड़े आए, ऊंट आए, ढोल नगाड़े बजे, कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा और नारे लगे, बिहार का सीएम कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो। यह सिर्फ पार्टी ज्वाइनिंग नहीं था, यह एक पॉलिटिकल लॉन्च था। उसके अगले ही दिन निशांत जेडीयू ऑफिस पहुंचे, मंत्रियों से मिले, युवा विधायकों से बैठक की और ऐलान किया जल्द ही बिहार के सभी 38 जिलों का दौरा करें। यह कोई शहर नहीं है दोस्तों, 38 जिलों का दौरा वही करता है जो मुख्यमंत्री बनने वाला। अब सवाल उठता है, क्या निशांत सीएम बनेंगे? यहाँ बात उलझती है। 14 जेडीयू विधायकों ने टीम निशांत बना ली। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सभी विधायकों के डिमांड पर निशांत को जेडीयू में शामिल किया गया। बीजेपी के पास 89 विधायक हैं और जेडीयू के पास 85। अंतर कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं। 2025 के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है, बीजेपी की तरफ से नित्यानंद राय का भी नाम। तो फार्मूला क्या होगा? सबसे ज्यादा इस फार्मूले की है, बीजेपी का सीएम बने और निशांत कुमार डिप्टी सीएम बने। निशांत को पहले एमएलसी बनाया जाएगा और अप्रैल में, क्योंकि डिप्टी सीएम बनने के लिए विधानमंडल का सदस्य होना जरूरी है, उन्हें वहां का भी सदस्य बनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों एक और पहलू, जो नीतीश जी के करीबी हैं वह कह रहे हैं, नीतीश जी का बॉडी लैंग्वेज एक बार भी यह नहीं कह रहा है कि वह बिहार छोड़कर जा रहे हैं। राज्यसभा का नामांकन भरने के बाद पहला दौरा बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का किया। 10 मार्च से 14 मार्च तक कोसी सीमांचल के समृद्धि यात्रा पर निकले। अनेक जिलों का एक पर एक जिले का दौरा किया। यह एक ऐसे नेता का दौरा है जो जा रहा हो यह समझ से परे, यह सवाल खड़ा करता है। तो दोस्तों असली बात क्या है? नीतीश कुमार राज्यसभा क्यों जा रहे हैं? एक कारण जो वो खुद बोलते हैं, पिछले 2 दशकों से मेरी इच्छा थी बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। विधानसभा हो चुके, विधान परिषद भी हो चुके, लोकसभा जा चुके हैं, बस राज्यसभा बाकी था। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक एक और बात कहते हैं, बीजेपी की तरफ से दबाव था। 2025 के चुनाव में बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। अब बिहार में बीजेपी का सीएम बनना बीजेपी के लिए नेचुरल अगला कदम था। नीतीश जी ने वो जगह ग्रेसफुली खाली की और राज्यसभा जाकर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी नई भूमिका भी तैयार कर ली। एक तीर कई निशाने। और दोस्तों सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक बात, राज्यसभा जाने के बाद नीतीश कुमार के लिए रास्ते खुलते हैं उपराष्ट्रपति बनने के, केंद्रीय मंत्री बनने के, समाजवादी राजनीति के राष्ट्रीय चेहरे बनने और बिहार में बेटे निशांत को एस्टेब्लिश करते हुए अपनी विरासत भी सुरक्षित करनी। लालू यादव ने भी यही किया था, तेजस्वी और तेज प्रताप को आगे बढ़ाया। रामविलास पासवान ने भी यही किया, चिराग को आगे बढ़ाया। नीतीश जी भी आज वही कर रहे। दोस्तों निचोड़ क्या है? नीतीश कुमार बिहार छोड़ नहीं रहे, वो अपग्रेड हो रहे हैं। बिहार उनकी ट्रेनिंग ग्राउंड थी, अब दिल्ली उनका असली अखाड़ा है।
बिहार में जो होगा वो उनके इशारे पर होगा, चाहे बीजेपी का सीएम बने चाहे कोई और निशांत वो अभी सीख रहे हैं, 38 जिलों की यात्रा कर रहे हैं, जनता से जुड़ रहे हैं, डिप्टी सीएम बन सकते हैं और 230 का चुनाव उनके नाम पर लड़ा जा सकता है। यह नीतीश कुमार की सबसे बड़ी चाल है, खेल से बाहर जाते हुए भी खेल पर कंट्रोल बनाए रखना। बिहार की राजनीति में यही होता आया है और नीतीश कुमार इस खेल के सबसे पुराने खिलाड़ी। अगर यह विश्लेषण पसंद आई हो, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है निशांत कुमार अपने पिता जैसे नेता बन पाएंगे? बने रहिए, धन्यवाद।